गांव के बाहर एक घना और पुराना जंगल था जिसे भूतिया जंगल कहा जाता था। उस जंगल के बारे में बहुत कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ अनजानी ताकतें उस जगह पर राज करती हैं। किसी को याद नहीं था कि आखिरी बार वहां कौन गया था और वापस लौटा था। लेकिन आदित्य, एक युवा और निडर लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन रात होते ही आदित्य ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, मैं आज रात जंगल में जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर आदित्य की जिद के आगे किसी की एक न चली। अंधेरा घिरते ही वह अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की ओर बढ़ते हुए आदित्य को एहसास हुआ कि यहाँ का माहौल सच में कुछ अलग था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर ओर सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी जितनी दूर तक जाती उतना ही घना अंधेरा लगता। कुछ दूर चलते ही आदित्य को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत रुका और इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। तभी उसे कुछ दूरी पर एक धुंधला साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई इंसान है या कुछ और। वह वापस भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसके सामने वह साया आ खड़ा हुआ। उस साये की आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरा बेजान। आदित्य का खून जम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी भी अचानक बंद हो गई। अंधेरे में वह साया और भी डरावना लग रहा था। आदित्य ने डरते डरते पूछा, तब तुम कौन हो? उस साये से धीमी मगर गूंजती हुई आवाज निकली, मैं वही हूं जिसका इंतजार इस जंगल में सदियों से किया जा रहा है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आदित्य की आंखें खुली तो वह गांव के किनारे पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर खून के धब्बे थे और वह बुरी तरह से कांप रहा था। गांव के लोग उसे घेरे हुए थे। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव वालों ने आदित्य से पूछा कि वह किस हालत में यहां पहुंचा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे गुम हो चुकी थी। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी किसी से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा। पर उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों को जंगल से चीखने की आवाजें आने लगीं और कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में एक अजीब साये को गांव के आसपास घूमते देखा है। गांव में अब आदित्य को लेकर एक और अफवाह फैल गई थी। वह वापस तो आया, लेकिन वह अब वही आदित्य नहीं था। लोग कहते थे कि जंगल में जो साया था वह अब आदित्य के अंदर बस चुका है। रात में कभी कभी जब लोग सो रहे होते, तब आदित्य अपने घर से बाहर निकलता और जंगल की ओर चल पड़ता। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि उसकी चाल किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भूतिया साये की लगती थी। जंगल के साये ने अब आदित्य का रूप धारण कर लिया था और उसके बाद गांव में हर कोई डर के साये में जीने लगा। भूतिया जंगल का राज। आदित्य के अजीब व्यवहार को देखकर गांव के लोग डरने लगे थे। कोई उसे सीधे तौर पर नहीं पहचानता था, लेकिन सबको उसके बारे में पता था। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी और उसकी बातों में भी एक विचित्रता आ गई थी। जब भी कोई उसे बुलाता, वह एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी ताजगी नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने आदित्य की इस हालत को गंभीरता से लिया। उन्होंने तय किया कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा। उन्होंने गांव के बाहर एक रात भर की बैठक बुलाई और सभी ने एकजुट होकर जंगल के बारे में चर्चा की। हमें समझना होगा कि वो साया कौन था और आदित्य पर क्या प्रभाव डाल रहा है, एक बुजुर्ग ने कहा। किसी तरह हमें उस जंगल में जाना होगा, लेकिन इस बार हमें एकजुट रहना होगा। कुछ लोग डर गए, जबकि कुछ ने साहस दिखाया। अंततः एक समूह ने जंगल जाने का निर्णय लिया, जिसमें गांव के सबसे साहसी लोग शामिल हुए। उन्होंने आदित्य से पूछा कि क्या वह उनके साथ चलना चाहता है, लेकिन वह सिर्फ हंसते हुए वहां से चला गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा चिढ़ाना था, जैसे कि उसे ये सब खेल लग रहा हो। जंगल की रात थी और एक बार फिर वे सभी उसी घने और डरावने जंगल में थे। सबने अपनी टॉर्च और ताबीज लेकर चलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में घुसते गए, उन्हें वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं।
तभी जैसे ही वे एक खुली जगह में पहुंचे, उन्हें वही धुंधला साया दिखाई दिया। उस साये की आंखें फिर से लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई और डर के मारे कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। आदित्य के दोस्त आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ इस साये का सामना करने आए हैं। हमें पता लगाना होगा कि वह क्या चाहता है। लेकिन अचानक आदित्य ने कहा, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। मैं उस साये से बात कर सकता हूँ। ये सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। आदित्य ने साये की ओर कदम बढ़ाया। तुम कौन हो? उसने आवाज में एक आत्मविश्वास लाते हुए पूछा। साया ठंडी आवाज में बोला, मैं वही हूँ जो इस जंगल का रक्षक हूँ। मैंने आदित्य को चुना है ताकि वह मेरी कहानी बताए। गांव के लोग चौंक गए। किस कहानी की बात कर रहे हो? आर्यन ने सवाल किया। साया बोला, इस जंगल में एक प्राचीन रहस्य है। यहाँ पर एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसे केवल वही खोज सकता है जो मेरे परीक्षण को पास कर सके। आदित्य मेरे ही माध्यम से तुम्हें ये सब समझाने आया है। गांव के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी बताऊंगा। लेकिन हमें ये खजाना क्यों चाहिए? साया हंसते हुए बोला, ये खजाना तुम्हारे गांव की सुरक्षा का प्रतीक है। जब तक तुम इसे अपने दिल से नहीं खोजोगे, तुम इस जंगल के डर से मुक्त नहीं हो पाओगे। आदित्य ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमें इस खजाने को खोजने के लिए तैयार रहना होगा। उस रात गांव के लोगों ने एकजुट होकर उस खजाने की खोज करने का निर्णय लिया। लेकिन ये सिर्फ एक खजाना नहीं था, बल्कि एक सबक भी था जो उन्हें डर से लड़ने और एकजुट होने की प्रेरणा देगा। अगली सुबह गांव के लोग मिलकर योजना बनाने लगे। आदित्य को अब एहसास हुआ कि वह केवल एक लड़का नहीं है, बल्कि उस जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अब उसे अपने डर को पार करना था और अपने गांव को बचाने का संकल्प लेना था। वे सभी एक नई उम्मीद के साथ जंगल में लौटे, जहां उन्होंने अपने साहस का इम्तिहान देने का निर्णय लिया। लेकिन क्या वे साये की परीक्षा पास कर पाएंगे? क्या वे उस प्राचीन खजाने तक पहुंच पाएंगे? ये सब जानने के लिए उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ना था। जंगल के अंधेरे में कई रहस्य छिपे थे और उन्हें उन रहस्यों का सामना करना था। क्या आदित्य और उसके दोस्त अपनी बुद्धि और एकता से इस चुनौती को पार कर पाएंगे? आदित्य और उसके दोस्तों ने एक बार फिर जंगल में प्रवेश किया, इस बार एक नई भावना के साथ, साहस और एकजुटता। वे जानते थे कि साये की परीक्षा पास करना उनके गांव और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। जंगल के भीतर वे उस स्थान की ओर बढ़े जहां उन्होंने पहले साया देखा था। अचानक ठंडी हवा चली और चारों ओर अंधेरा छा गया। साया फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। तुमने मेरी चुनौती स्वीकार की है। तुम सबको मेरे सवालों का सही उत्तर देना होगा, उसने कहा और एक गूंजती आवाज में सवाल पूछा, सच्चा साहस क्या होता है? आर्यन ने साहसिकता दिखाए और उत्तर दिया, सच्चा साहस वह है जब हम अपने डर का सामना करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साया मुस्कुराया, सही उत्तर। अब अगला सवाल, क्या तुम सब एकजुट होकर इस जंगल का सामना कर सकते हो? आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, हम सभी मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। साया ने फिर से कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब तुम सब मेरी अंतिम परीक्षा में हिस्सा लोगे। तुम्हें इस जंगल में छिपे खजाने को खोजना होगा। साया ने एक रास्ता दिखाया और सभी ने मिलकर उस दिशा में चलना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कई खतरनाक बाधाओं का सामना किया, कांटेदार झाड़ियां, खतरनाक ध्वनियां और रहस्यमय साया। लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया और डर को मात दी। अंततः उन्हें एक पुरानी गुफा मिली जहां खजाना छिपा हुआ था। गुफा के भीतर उन्होंने देखा कि वहां सोने और चांदी के सिक्के, अनमोल रत्न और एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। आदित्य ने पुस्तक को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और एकता का प्रतीक है। इसे केवल तब प्राप्त किया जा सकता है जब लोग एकजुट होकर एक दूसरे का समर्थन करें। गांव लौटते समय आदित्य और उसके दोस्त खुश थे। उन्होंने न केवल खजाना पाया, बल्कि अपने डर का सामना भी किया और एकता की शक्ति को समझा। गांव में लौटने पर उन्होंने सबको अपनी यात्रा और खजाने के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। अब भूतिया जंगल का नाम बदलकर साहस का जंगल रखा गया। आदित्य की बहादुरी और उसके दोस्तों की एकता ने न केवल उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया, बल्कि गांव को एक नई दिशा भी दी। इसके बाद आदित्य ने कभी भी उस रात के अनुभव के बारे में कोई बुरा अनुभव नहीं किया। वह अब एक और निडर लड़का बन चुका था, जो अपने दोस्तों और गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बना। साया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और धीरे धीरे जंगल में छिप गया,
लेकिन गांव वाले जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। इस तरह आदित्य और उसके दोस्तों ने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि अपने गांव को एक नया जीवन भी दिया। साहस, एकता और ज्ञान ही असली खजाना था जो हमेशा उनके साथ रहेगा।